जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, दान के विषय में ये बात हम सभी जानते हैं कि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, अर्थात देने का भाव, अर्पण करने की निष्काम भावना ही दान होती है। दान एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम न केवल धर्म का पालन करते हैं बल्कि समाज एवं प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन भी करते हैं। परंतु ये बात समझने वाली है कि दान देना उतना जरूरी नहीं होता जितना कि देने का भाव। इसलिए हमें पूरे हृदय से श्रद्धा पूर्वक और सामर्थ्य अनुसार दान एक बेहतर समाज के निर्माण के साथ साथ स्वयं हमारे भी व्यक्तित्व निर्माण के लिए करना चाहिए। इसलिए संगत जी, ऐसा कह सकते हैं कि दान एक हाथ से देने पर अनेकों हाथों से लौटकर हमारे ही पास आता है। बस शर्त यह है कि निस्वार्थ भाव से श्रद्धा पूर्वक समाज की भलाई के लिए किया जाए। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत खास है, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारे हैं। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी के हर सत्संग में हमारे लिए ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग लुधियाना से मनोहर अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात फरवरी 2023 की रही होगी। मुझे सोशल मीडिया पर गुरु जी की एक दो बार वीडियो देखने को मिली, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस यही सोचा कि यहाँ तो हर रोज गुरु पैदा हो जाते हैं। फिर एक दिन गुरु जी की प्रसाद बांटने की वीडियो देखी और सोचा कि डुगरी में तो ऐसा कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि मेरा घर लुधियाना में डुगरी के पास ही है। फिर जब मन में आया कि हो भी सकता है, पर पता नहीं। एक दिन जब मैं शाम को ऑफिस से घर आया, उस दिन मैं घर की चिंता से बहुत परेशान था। मैंने शराब पी रखी थी और जब गेट पर खड़ा मोबाइल देख रहा था तो फिर गुरुजी की फोटो दिखी। तो मैंने नशे में फोन गली की तरफ करके कहा, ये मेरी गली है, मेरा मोहल्ला है, मेरा घर है, और कभी मेरे घर पर भी आ जाना। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, उस दिन बहुत विश्वास हो रहा था, जबकि मैं किसी भी गुरु को नहीं मानता था। रात को सोते वक्त अक्सर मेरी आंख 2 या 3 बजे के बीच खुल जाती है, जो आज भी ऐसा होता है। मैं अपने बेड पर आधा लेटा आधा बैठा हुआ था तो अचानक संगत जी ऐसा हुआ कि कमरे में मुझे रोशनी दिखाई दी और सब कुछ दिख रहा था कमरे में। मैंने देखा गुरुजी मेरे बेड के पास खड़े हैं और मुझ पर झुके हुए हैं। मैंने 2-3 बार गुरुजी कहा और गुरुजी के गालों को दोनों हाथों में ले लिया। फिर गुरुजी ऊपर उठे तो मैंने दोनों हाथों को पकड़ लिया और गुरुजी कहता रहा। गुरुजी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराते रहे। फिर गुरुजी गायब हो गए और कमरे में अंधेरा हो गया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैं जब गुरुजी को जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, तो मुझे गुरुजी के दर्शन कैसे हो गए। बस इसी उधेड़बुन में था कि ये कैसे संभव है। और बस सुबह मैंने फिर से गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू कर दी, आखिर ये कौन गुरु है, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैंने नेट पर सर्च किया तो पाया कि ये गुरुजी डुगरी वाले हैं और इनका मंदिर मलेरकोटला के पास डुगरी गाँव में है। मैंने दिल्ली जलंधर से फोन करके पता किया था और लुधियाना के सुनील डांड अंकल से जानकारी ली कि डुगरी मंदिर महीने के फर्स्ट संडे को ही खुलता है। मैं मार्च महीने में जब मंदिर गया तो मुझे हैरानी भी हुई और यकीन भी हुआ, और मैं दर्शन करके गुरुजी का स्वरूप लेकर घर आ गया। तो मेरी आंटी ने मुझसे पूछा कि कहाँ गए थे, तो मैंने कहा मलेरकोटला गया था और बताया। तो मेरी आंटी फिर वही कहानी दोहराने लगी। बच्चों ने भी यही सब कहना शुरू कर दिया कि आप कैसे कैसे चक्कर में पड़ जाते हो, ये फोटो यहाँ मत लगाना। संगत जी, ये सुनकर मुझे अच्छा तो नहीं लगा। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेमिंग करवा करके जैसे तैसे कमरे में लगा ही दिया, और पता नहीं कैसे धीरे धीरे मेरी आंटी भी गुरुजी के सामने मत्था टेकने लगी। संगत जी, फिर अप्रैल 2023 में मेरी आंटी और बच्चे भी डुगरी मंदिर में गुरुजी के दर्शन करके आए और लंगर प्रसाद भी लेकर आए। संगत जी, उसके बाद कई एक्सपीरियंसेस हुए। मेरी बेटी का 2 बार कनाडा का वीजा रिफ्यूज हो चुका था और उसने जर्मनी के लिए अप्लाई किया,
तो उसमें जर्मनी ने एपीएस की नई कंडीशन रखी, जिसके कारण उसमें बहुत मुश्किलें आ रही थी। और फिर संगत जी, जब हम 17 अगस्त को नई दिल्ली जर्मनी एम्बेसी में फाइल लगवाने गए, मैं और मेरी बेटी बड़े मंदिर भी गए। संगत जी, गुरुजी की कृपा हो गई, मेरी बेटी का वीजा आ गया और अब बर्लिन में एमबीए की पढ़ाई कर रही है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी पर पूरे परिवार का विश्वास बढ़ा और अब सबको पूर्ण विश्वास हो गया है गुरुजी पर। गुरुजी अपनी प्रेजेंस अक्सर फील करवाते रहते हैं, कभी तितली के रूप में, कभी खुशबू से, कभी चंदन के टीके की डिब्बी में, कभी हलवे पर ओम के निशान के रूप में। संगत जी, ऐसा लगता रहता है जैसे गुरुजी हमारे आसपास ही हैं। गुरुजी की कृपा से छोटे छोटे कई एक्सपीरियंस होते रहते हैं। संगत जी, जब मैं और मेरा परिवार पहली बार डुगरी मंदिर के लिए रोड पर खड़े हुए थे बस पकड़ने के लिए, तो वहाँ कोई भी बस रुक नहीं रही थी, क्योंकि संगत जी अक्सर वहाँ पे कोई बस रुकती नहीं है। फिर भी हमने सोचा कि चलो यहाँ खड़े हो जाते हैं, बस रुक ही जाएगी। और संगत जी, जब हम वहाँ खड़े हुए तो हमने देखा एक बड़ा सा ट्रक वहाँ कर बीचों बीच आकर के खड़ा हो गया और उसकी वजह से एक बस आकर खड़ी हो गई। हम बड़े आराम से बस में बैठकर मलेरकोटला पहुंच गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन डुगरी मंदिर में संगत की बहुत भीड़ होने के कारण मुझे और मेरी आंटी को बहुत देर से दर्शन हुए। आते वक्त बहुत देर हो चुकी थी। डुगरी से किसी बस के आने की कोई संभावना नहीं थी। तब एक सेवादार जो मोटरसाइकिल पर थे, जो छुट्टी करके मलेरकोटला जा रहे थे, उन्होंने हमें कहा कि आपको मलेरकोटला तक छोड़ देता हूँ। हम दोनों उनके साथ बैठे और जैसे ही आधा किलोमीटर भी नहीं गए होंगे, मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई। हम परेशान हो गए और सोचा रात मंदिर के पंडाल में काटकर सुबह लुधियाना वापस चले जाएंगे। और हमने मोटरसाइकिल वाले अंकल को थैंक्स किया, उनसे ये भी कहा कि आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ कोई पंक्चर का अरेंजमेंट करता हूँ। फिर हम वापस डुगरी की तरफ आ रहे थे, तो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ दो गाड़ियाँ जो बाहर सड़क की तरफ आ रही थी, हम उसकी तरफ गए। हमने एक गाड़ी वाले को पूछा जो संगत ही थी कि आप हमें मलेरकोटला तक ले चलो, तो उन्होंने कहा हम नहीं, वो दूसरे अंकल उधर जा रहे हैं। हम उनके पास गए तो उन्होंने पूछा आपको कहाँ जाना है। हमने कहा कि लुधियाना तक। तब उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो, हमें भी वहीं लुधियाना तक ही जाना है। रास्ते में अंकल की फैमिली और हमने गुरुजी के बारे में बहुत सारी चर्चा की और फिर उन्होंने हमें हमारे घर के पास उतार दिया। और फिर हमें समझ में आया कि कैसे गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया और अंकल की फैमिली से मिलवाया और हमारे घर पहुंचने में हमारी मदद की। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब डुगरी मंदिर और बड़े मंदिर के भी दर्शन हो रहे हैं और लुधियाना में बड़े बड़े सत्संगों में भी जाना हो पा रहा है। गुरुजी के दर्शन और लंगर प्रसाद खाने का मौका मिल रहा है। संगत जी, मेरी आंटी को पिछले कई सालों से पित्त की पथरी थी, जिसका बहुत इलाज भी कराया और 3 बार स्कैन भी करवाया। संगत जी, 1 साल पहले उसका इलाज कराना छोड़ दिया था कि अब ऑपरेशन ही इसका इलाज है। डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि ऑपरेशन ही करवा लो, क्योंकि हम लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी करवा चुके थे, तो स्कैन करवाकर अब यही फैसला किया कि अब ऑपरेशन ही करवा लेते हैं। 25 नवंबर 2023 को आंटी का अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाया कि ऑपरेशन करवाना है। जब अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया तो पाया कि आंटी को कोई पित्त की पथरी ही नहीं है, परंतु हमने डॉक्टर को कहा कि इन्हें पित्त की पथरी है और 3 बार स्कैन हो चुका है, ट्रीटमेंट भी करवाया है। तो डॉक्टर ने कहा कि पहले स्कैन गलत हो सकते हैं, इनको तो कभी कोई पथरी थी ही नहीं। हम हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह तो गुरुजी की कृपा है। सच में गुरुजी ने बहुत कृपा की है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगला सत्संग हम आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। बहुत दिन से गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा है कि कुड़िए सत्संग शेयर कर। आज मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और जल्दी मैं अपनी जर्नी स्टार्ट विद गुरुजी शेयर करूंगी। सबसे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी। उसकी बेटी का बर्थडे था 18 दिसंबर 2023 को, तो उस दिन मैं और मेरी बेटी एक दिन पहले ही चले गए थे। बर्थडे वाले दिन मॉर्निंग में दीदी को कुछ ब्लाइंड पीपल को भोजन कराना था। डॉक्टर के बर्थडे पर वो हमेशा ये काम करती है और वो मॉर्निंग से ही किचन में उनके लिए तैयारी कर रही थी और मुझे दीदी ने कहा कि मैं उनकी बेटी को पास वाले मंदिर में ले जाऊं। मैं, मेरी डॉटर और दीदी की बेटी हम मंदिर चले गए और जब हम मंदिर गए तो पंडित जी जा ही रहे थे तो हमने उन्हें रोका
रोका और बोला कि आज इसका बर्थडे है तो आप प्रसाद चढ़वा दीजिए। पंडित जी ने पहचान लिया और बोले आप शर्मा जी के घर से आए हैं, आज उनके यहाँ कथा थी बट कैंसिल हो गई। फिर हम तीनों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हमें 2 बार शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिला। एक मैंने मंदिर के अंदर और फिर मंदिर के आउटर इनर में भी शिवलिंग परिवार है, वहां मैंने जल चढ़ाया और फिर हम मंदिर से घर आ गए। तो संगत जी फिर मैंने अपना फोन चेक किया और देखती हूँ कि गुरुजी का मैसेज आया था कि आज मैं तेनू शिवलिंग के रूप में दर्शन देवांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं दीदी के साथ किचन में हेल्प कराने लगी और इसी बीच मेरी दीदी ने एक और दीदी को कॉल किया जो उनके साथ जाने वाली थी, बट किसी कारणवश वो उनका प्लान हमारे साथ ब्लाइंड आश्रम जाने का कैंसिल हो गया। फिर हम सब यानी कि मैं, मेरी दीदी, जीजू, मेरी डॉटर और उनकी डॉटर हम घर से निकल गए। मैं रास्ते में गुरुजी से प्रेयर कर रही थी कि आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दीजिए। और इसी बीच दीदी ने जीजू को बताया कि वो दी हमारे साथ इसलिए नहीं आई क्योंकि उनका मंडे का फास्ट है और अभी वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर गई हुई है। और ये भी पता चला है कि उनके रिलेटिव्स के यहाँ पर अमृत वर्षा और शहद वर्षा हो रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जीजू ने दीदी को बोला कि उनसे लोकेशन ले लो, वी विल ट्राई इफ वी कैन गोइंग देयर। और बस मेरी दीदी ने उन दीदी को कॉल करके लोकेशन मंगवा लिया। हम सब बहुत खुश हुए कि हम सब गुरुजी का आशीर्वाद लेने जाएंगे, बट संगत जी हम श्योर नहीं थे क्योंकि घर भी जल्दी जाना था और घर पे बर्थडे की तैयारी करनी थी। फिर भी मुझे लगा कि हम नहीं जा पाएंगे गुरुजी के दर्शन के लिए और मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो। और फिर हम आश्रम पहुंच गए। हमने सबको प्रसाद सर्व किया। संगत जी बहुत आनंद आया उन सबको लंच कराकर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है लंच बोलूं या प्रसाद बोलूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे माफ करना संगत जी। जय गुरु जी। फिर संगत जी हम फ्रूट लेने चले गए। और संगत जी जब भी हम किसी ऐसे आश्रम में जाते हैं, ऐसे दान पुण्य करते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि ये काम मैं अपनी बेटी से भी करवाऊं। हम फ्रूट्स ले ही रहे थे कि जीजू के पास मेरी दी की जेठानी का कॉल आ गया कि मेरी मम्मी, भाभी और उनके 2 बच्चे आ गए हैं, तो आप जल्दी आ जाओ। मुझे लगा अब ये लोग आ गए हैं, हमें घर जल्दी जाना होगा और अब तो कोई चांस ही नहीं है गुरुजी के दर्शन का। हमने आश्रम में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट किए और फिर हम आ गए। रास्ते में दीदी ने जीजू से पूछा कि क्या हम उन दीदी के घर चल रहे हैं, परंतु संगत जी हमें ट्रैफिक जैम से निकलने में बहुत टाइम लग गया। अब मुझे लगा कि मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। संगत जी जब हम आश्रम जा रहे थे तब भी मैं गुरुजी का सत्संग और मंत्र जाप करती जा रही थी और वहां से आते हुए भी मैंने यही किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे हम ट्रैफिक जैम से निकल कर आए तो जीजू ने दीदी को बोला कि फटाफट लोकेशन डालो और हम गुरुजी के दर्शन करने चलते हैं। जय गुरुजी। और संगत जी जैसे ही हम लोकेशन पर पहुंचे तो जीजू ने दीदी से पूछा कि पता करो कि इस फ्लैट में जाना है। और इसी बीच जीजू की गाड़ी का साइड मिरर टूट गया। कोई एजेंट अंकल स्कूटी पर थे और डिसबैलेंस हो गए और अंकल की स्कूटी से वो कांच टूट गया। जीजू ने अंकल से पूछा कि अंकल आपको कहीं लगी तो नहीं? अंकल ने बोला नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बोला जीजू आप पर या अंकल पर कोई कष्ट आने वाला था जो गुरुजी ने इस प्रकार से काट दिया। जय गुरुजी। अंकल जी भी गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे। फिर हम उन संगत के घर गए जहाँ शहद वर्षा हुई थी और संगत जी बहुत ही प्यार से आने वाली संगत का सबने वेलकम किया और बहुत अच्छे इंतजाम किया हुआ था। सबसे पहले वो लोग हमें उस रूम में ले गए जहाँ 5 रुद्राक्ष वर्षा और गुरुजी के स्वरूप पर अमृत वर्षा हुई थी। वहाँ पर बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा हो रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला और उसके बाद सारी संगत गुरुजी के भजन एक वारी कह दो गुरुजी जय कर फोन पर लगाकर झूम रही थी। और तभी अपने आप जिस कपड़े पर स्वरूप रखा था वो कपड़ा हिलने लगा। फिर संगत जी हम सबको जल प्रसाद दिया गया जिसे लेकर हम घर आने लगे। मैं बहुत खुश थी कि दीदी की डॉटर के बर्थडे वाले दिन गुरुजी की ब्लेसिंग उसे हम सबको मिल रही है। दीदी ने उन दीदी को कॉल किया और बताया कि दर्शन हो गए और ये भी बताया कि मेरी डॉटर मेरी नहीं है, गुरुजी की बेटी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने जीजू और अपनी डॉटर के थ्रू ही गुरुजी महाराज से जुड़ पाई हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो मैं आपको अगले सत्संग में सुनाऊंगी। एक और छोटा सा सत्संग है 19 दिसंबर का। मेरी डॉटर इवनिंग में अपना होमवर्क कर रही थी तो उसकी नजर टेबल पर रखी वाटर बॉटल पर पड़ी। वो इशारों में कुछ बोल रही थी। संगत जी जब मेरे हस्बैंड मार्केट चले गए तो मेरी बेटी मुझे बोलती कि मम्मी बॉटल में गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। और संगत जी मुझे उसकी बात पर बिलीव ही नहीं हुआ। आई डोंट बिलीव हर बिकॉज शी इज जस्ट 9 years old। मुझे लगा ऐसे ही बोल रही है और जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि हाँ ठीक बोल रही है। मुझे क्लियर नहीं था बट उसे क्लियर दर्शन हो रहे थे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे घर भी गुरु जी का स्वरूप वही लेकर आई है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी मुझसे जैसा बुलवाएंगे मैं वैसा ही सत्संग आपके साथ करूंगी। अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मेरी एज 29 ईयर्स है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरु जी से दिसंबर 2022 में कनेक्ट हुई हूँ। मैं शुरू से शिव जी की पूजा करती आई हूँ और उनके फास्ट भी करती आई हूँ। मुझे शिव जी में बहुत बहुत विश्वास और आस्था है। मेरी शादी नवंबर 2021 में हुई थी। मेरी कजिन सिस्टर है बनारस में, वो गुरुजी को बहुत मानती है। संगत जी, एक दिन वही मेरी कजिन सिस्टर गुरुजी के जो चमत्कार उनके जीवन में हुए थे, जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने उन्हें दी थी, वो मुझे सुना रही थी और मुझे बोला कि तू दिल्ली में ही रहती है तो तू गुरुजी के बड़े मंदिर होकर के आ और गुरुजी की कृपा से तुझे बेटा होगा। संगत जी, मैं भी गुरुजी को कुछ टाइम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रही थी, तो मुझे भी जब मेरी सिस्टर ने बड़े मंदिर जाने का बोला तो मेरे मन में भी आया कि हाँ, मैं एक बार जरूर जाऊंगी। संगत जी, मैंने अपने अंकल से बोला कि मुझे इस सैटरडे छतरपुर जाना है गुरुजी के आश्रम, और मैंने फिर अपने अंकल को गुरुजी के बारे में बताया जो मैंने अपनी सिस्टर से सुना था। मेरे अंकल ने मुझे बोला ठीक है, मैं भी चलूंगा, हम साथ में चलेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो हमारे साथ भी जा सकते हैं। और संगत जी, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। लकीली बाय गुरुजी's ब्लेसिंग्स, मैं और मेरे अंकल ने जिस शनिवार को हमने प्रोग्राम बनाया था बड़े मंदिर जाने का, वो 31 दिसंबर था। गुरुजी ने इतने बड़े दिन बुलाया हमें, और वो भी पहली बार। हम बड़े मंदिर गए तो संगत जी, उस दिन बहुत भीड़ थी और हमें बहुत ही ज्यादा सुकून मिला वहां जाकर के। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने गुरुजी से बेटा मांगा जैसा मुझे मेरी आंटी ने बोला था। संगत जी, हमने वहां लंगर किया और घर वापस आ गए। संगत जी, मुझे गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी कि मुझे जनवरी में पता चल गया कि मैंने कंसीव किया है, और गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे बेबी बॉय हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने पहली बार में ही मुझे इतना ब्लेस कर दिया। फिर उस दिन के बाद भी मैं और मेरे अंकल गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहे। यही कोई लगभग 3 या 4 बार हम गए होंगे, लेकिन फिर प्रेगनेंसी की वजह से हम ज्यादा नहीं जा पाए। मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में है और मेरे साथ हैं। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी की कृपा से जल्दी ही मैं अपना अगला सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से पूर्णिमा आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मौका दिया है आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने का। गुरुजी का लख लख शुक्राना। आज ये मेरा पहला सत्संग है। मैं आज से 1 साल पहले से मेरे गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। मैंने पहले भी गुरुजी का नाम सुना था, पर मैं गुरुजी को मानती नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं मैं डरती थी, क्योंकि संगत जी में जब भी गुरुजी का स्वरूप कहीं पर भी देखती, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, तो पता चलता कि शहद वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है, पर मैं अनजान अज्ञानी कुछ समझ ही नहीं पाई। मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये तो गुरुजी की महिमा है। लेकिन संगत जी, पिछले 1 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अपने गुरु पाप पर भरोसा करना सिखा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले हम सब गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी जब 10th में पढ़ती थी, वो अपनी ट्यूशन पढ़ने जाती थी। एक दिन उसे पढ़ते हुए पेट में बहुत तेज दर्द उठा और उसे उल्टी होने लगी। हमने उसे दवाई दी, लेकिन उसका दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। फिर हमने जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो हमें पता चला कि उसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और इसका गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत डर गई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा। मैं बहुत बहुत चिंता में आ गई। मैंने फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया, क्योंकि मुझे पता चला कि जो डॉक्टर है वो वर्ल्ड फेमस है और वो ये बीमारी ठीक कर सकते हैं। संगत जी, फिर मेरी बेटी की होम्योपैथिक दवाएं शुरू हो गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि वो ठीक हो जाएगी। पर मार्च 2023 में जब मेरी बेटी एम्स की पेपर की तैयारी कर रही थी, यहाँ मैं बता दूं संगत जी कि मेरी बेटी एक डॉक्टर है गुरुजी की कृपा से। तो जिस टाइम वो अपने पेपर की प्रिपरेशंस कर रही थी, उस समय एक दिन उसे बहुत ज्यादा पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इतना ज्यादा कि वो अनबियरेबल था। हम डर गए। डॉक्टर ने MRI करवाया
और फिर सर्जरी के लिए हमें सजेस्ट किया। मेरी बेटी की सर्जरी हुई और उसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। इन सब के बीच में अपने गुरुजी को याद करने लगी और मन में कहा कि हे मेरे गुरुजी महाराज, सब आपका इतना गुणगान करते हैं, आप मेरी भी सुन लो, मेरी बेटी को ठीक कर दो, उसका सब सही से हो जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मेरी बेटी का केस इतना पुराना हो गया था कि कुछ भी हो सकता था, पर मेरे गुरुजी महाराज ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरी बेटी की सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई और बाद में रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आई। ये सब कुछ मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स के कारण हो पाया। गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे ही आप अपनी कृपा दृष्टि मेरी फैमिली पर, हम सब पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह आज भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक सेठ ने अन्न क्षेत्र खोल रखा था। उसमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, ये भावना मुख्य थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। थोक का व्यापार था उनका। वर्ष के अंत में अन्न के कोठारों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था, वो दान के लिए भेज दिया जाता था। प्रायः सड़ी हुई ज्वार की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र से भूखों को प्राप्त होती थी। सेठ के पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर आई। वो बड़ी सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी। उसे जब पता चला कि उसके ससुर द्वारा खोले गए अन्न सत्र में सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्न सत्र से सड़ी हुई ज्वार का आटा मंगवा कर एक रोटी बनाई और सेठ जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वो रोटी भी परोस दी। काली मोटी रोटी देखकर कौतूहलवश सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला। ग्रास मुंह में जाते ही वे थूथू करने लगे और थूकते हुए बोले, बेटी, घर में आटा तो बहुत है, ये तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी हुई ज्वार का आटा कहाँ से मंगवाया? पुत्र वधू बोली, पिताजी, ये आटा परलोक से मंगाया है। ससुर बोले, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। पुत्र वधू ने कहा कि पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया वही कमाई अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न सत्र से इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर हमें रहना है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास हो जाना चाहिए, वहाँ कष्ट कम होगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पुत्र वधू से क्षमा मांगी और अन्न सत्र का सड़ा हुआ आटा उसी दिन फिकवा दिया। तब से अन्न सत्र से गरीबों, भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। संगत जी, इस कहानी का आशय यह है कि आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा हो जिससे दूसरे का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हो, उतना दान लेने वाले का भला होता ही है, साथ ही आपको भी लोक और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय यह भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें या वाह वाह करें। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपकी दूसरे हाथ को भी पता न चले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।